सेठी आजकल खूब फॉर्म में है और वो इंडिया को शॉक पर शॉक दे रहे हैं। और एशिया कप का मामला अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामा बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि एशिया कप का अगला जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन ने बड़ा दावा किया कि पाकिस्तान के स्टार पेसर शहीन शाह अफरीदी का सामना करना मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप की तैयारियां करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले जो है वो ओडीआई सीरीज खेलने के लिए जो है वो आपस में बातचीत शुरू कर ली है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो मामला काफी हद तक बिगड़े हुए हैं और कोई मुल्क जो है वो अपनी जिद को छोड़ने पे जो है वो राजी नहीं है। कोई मुल्क जो है वो बैक फुट पे खेलने को राजी नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि हमें जो एशिया कप की मेजबानी मिली हुई थी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एशिया कप हो, लेकिन इंडिया जो है वो टाल मटोल से काम ले रहा है। वो कभी कहता है कि हमने पाकिस्तान में नहीं आना, पहले कभी फिर हाइब्रिड प्लान के लिए माना, फिर उससे भी इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एशिया कप को दो मराहिल में करवाने का फैसला किया गया। एशिया कप जो है वो एशिया कप को, लेकिन एसीसी के जो मेंबर्स हैं, एसीसी के मेंबर चूंकि जो उनके सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो फिर पाकिस्तान का वो प्लान भी नहीं माना गया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने कह दिया जी इनफ इज इनफ, पाकिस्तान अब जो है वो बैकआउट नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक एशिया कप नहीं खेला जाता तो फिर पाकिस्तान एशिया कप जो है वो उसका बायकॉट कर देगा और पाकिस्तान जो है वो एसीसी की मेंबरशिप है उसको भी छोड़ देगा। और नजम सेठी का कहना था कि अगर जो है वो भारत पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है एशिया कप को तो फिर भारत को भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के अपने मैचेज जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा और पाकिस्तान की टीम इंडिया के लिए किसी सूरत ट्रैवल नहीं करेगी। तो मामला जो है वो काफी बिगड़े हुए हैं एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब नजम सेठी का एक और बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है कि जो एसीसी का नेक्स्ट चेयरमैन होगा वो पाकिस्तान से होगा, हर सूरत पाकिस्तान से होगा। और एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के बगैर इनकम्प्लीट और पाकिस्तान के बगैर जो है वो एसीसी जो है वो कंप्लीट नहीं होती और हमने जो है वो एसीसी को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा एसीसी की मेंबरशिप जो है उसको कंटिन्यू रखना या एसीसी की मेंबरशिप से क्विट करना जो है वो एसीसी के फैसलों पर मुनहसिर करता है कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं एसीसी में या नहीं चाहते। उनका मजीद कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम एसीसी में रहेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर रहेंगे। एसीसी का जो है वो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो पाकिस्तान और इंडिया से आता है और अगर पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी टीम जो है वो एशिया कप का बाइकआउट कर देगी तो ब्रॉडकास्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और एशिया कप की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। जो है वो नजम सेठी का कहना था कि एशिया कप से ऑलमोस्ट $45 मिलियन जो है वो अर्न होंगे। इसी वजह से हम हर हाल में चाहते हैं कि एशिया कप जो है उसको होना चाहिए। इसी वजह से हमने जो है वो अपनी मेजबानी को उसमें लचक दिखाई और हाइब्रिड प्लान पेश किया गया जिसको भारतीय बोर्ड की तरफ से ना कर देगी। लेकिन उनका मजीद कहना था कि सिक्योरिटी का बहाना जो है वो इंडिया फजूल में बना रहा है क्योंकि क्राइसिस के दौरान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान का दौरा जो है वो बड़ी कामयाबी से उन्होंने मुकम्मल किया है क्योंकि उनको सदारती लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी। उनका मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का मसला है नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का किसी भी किस्म का जो कि इंडिया बहाना बना रहा है सिक्योरिटी का मसला होता तो वो दुनिया के पहले शख्स होते जो ये कहते कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर ले। और अगर पाकिस्तान इस चीज को फोर्स कर रहा है कि एशिया कप को एज पर शेड्यूल होना चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हाइब्रिड प्लान सिर्फ है वो एशिया कप का ही हल नहीं है, ये वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का भी ये हल है। इसलिए जो है वो एशिया कप जो है उसको हर सूरत होना चाहिए और बीसीसीआई को अपनी हटदर्मी छोड़नी चाहिए और जो पाकिस्तान को मेजबानी दी गई थी एशिया कप की वो पाकिस्तान के पास रहनी चाहिए और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन और पाकिस्तान के बताए हुए उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा जी बात करेंगे पाकिस्तान के फहर लाहौर कलंदर के फहर पाकिस्तान के ओपनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मायनाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फहर जमान ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उनसे जब पूछा गया कि दुनिया का सबसे जो है वो खतरनाक बॉलर कौन सा लगता है जिसको फेस करना जो है वो आप समझते हैं कि वो मुश्किल है, तो उनने पाकिस्तान के स्टार पेसर अपनी लाहौर कलंदर की टीम के जो कैप्टन है शहीन शाह अफरीदी का नाम लिया कि शहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग कर रहे हो क्योंकि मैंने जो दुनिया के टॉप के जो बॉलर्स हैं दौरे हाजिर को उनको मैंने फेस किया हुआ है, उनको मैंने खेला है, लेकिन मुझे कोई भी बॉलर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा जितना मुझे शहीन शाह अफरीदी को जो है उनका सामना करना जितना मुश्किल लगता है। और शहीन शाह अफरीदी का सामना करना किसी भी बैट्समैन के लिए जो है वो आसान नहीं होता। हर बैट्समैन के लिए शहीन शाह अफरीदी जो है वो एक डरावना ख्वाब है। उनका मजीद कहना था कि बाबर और रिजवान जो हैं उनने बहुत अच्छा कारकर्दगी का बहुत ऊंचा म्यार जो है वो टीम जो है वो सेट कर दिया, कायम कर दिया है। तो अब पूरी टीम जो है वो उनके साथ उस कारकर्दगी को जो है वो एंड तक दिखाने के लिए कोशिश करती है। फहर जमान ने याद रहे कि 70 ओडीआई अब तक पाकिस्तान की तरफ से खेली और वो 3 ओडीआई की सेंचुरी लगातार सेंचुरी बनाने का भी रिकॉर्ड उनके पास है और 3033 रन बनाने का रिकॉर्ड भी जो है वो फहर जमान के पास है। और
उनकी बैटिंग की फरजमान का कहना था कि मेरी बैटिंग की टेक्निक जो है वो 2016 से बदली है और इसी वजह से वो अपनी खामियों की पर बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खामियों पे काम कर रहे हैं और इसी चीज का जो है वो उनको सिला मिलता है जब वो बड़े मैचेस में जो है वो कारकर्दगी दिखाते हैं और उनको कामयाबी मिलती है। उनका मजीद कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आपकी फिटनेस मांगती है, वो अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट मांगती है, तो इस वजह से मैं अपनी फिटनेस पे भी जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और अपनी पावर हिटिंग को भी जो है वो मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उनका मजीद ये भी कहना था कि क्रिकेट की दुनिया में जो है वो कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल नामुमकिन, ऑलमोस्ट ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट में ये होगा या ये होगा, लेकिन पाकिस्तान के स्कीपर जो बाबर आजम है वो इतने कंसिस्टेंट है कि वो हर 10 में से 5 या 6 मैचेस में जो है वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, तो अब जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड्स के जो चेयरमैन है वो आपस में उनकी बातचीत जारी है और वो चाह रहे हैं कि या तो ये जो 2 टेस्ट हैं इनको जो है वो ओडीआई सीरीज में बदल दिया जाए, क्योंकि ये जो 2 टेस्ट हैं जुलाई में खेले जाने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, तो इनको दोबारा रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और अभी चूंकि पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलना है, तो इस वजह से इस टेस्ट सीरीज को इसको हटाकर ओडीआई सीरीज में बदल देते हैं ताकि पाकिस्तान और श्रीलंका को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का मौका मिल सके। और या फिर अगर इस सीरीज को टेस्ट सीरीज को जो है वो ओडीआई के साथ एक्सचेंज नहीं किया जाता, तो फिर ये भी इस चीज पे बातचीत जारी है कि 2 टेस्ट मैचेस के साथ साथ जो है वो कुछ ओडीआई मैचेस भी जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हों, जो कि दोनों टीम्स के लिए एशियन कंडीशंस के ऊपर बहुत सूदमंद साबित होंगे, खासकर जब अक्टूबर में जो है वो वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है। और इसके अलावा जी अभी कोई भी चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है और वो टेस्ट सीरीज को जो है वो या तो ओडीआई के साथ वक्ती तौर पे बदल देंगे और बाद में ये टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है इसको दोबारा बाद में किसी वक्त में वर्ल्ड कप से बाद में रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और या फिर अगर इसको टेस्ट को खत्म नहीं किया जाता ओडीआई सीरीज के साथ, तो फिर ओडीआई सीरीज के साथ साथ जो है वो टेस्ट मैचेस को भी खेल लिया जाएगा ताकि जो ओडीआई का आगे वर्ल्ड कप है उसके लिए पाकिस्तान और श्रीलंका को जो है वो मौका मिल सके। तो ये आज की टॉप न्यूज थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।